इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। कल शाम पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं एमक्यूएम से मुस्बत बात हुई है, वो हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं। कराची में एमक्यूएम में अक्सरियत मिली। सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें चाहिए ऑपोजिशन में बैठना पड़े, हम तैयार हैं। साबिक कमिश्नर ने मंसूबे के तहत बयान दिया। कमिश्नर का ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। ख्वाजा साद रफी कहते हैं हमने बिला ताखीर इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया। हुकूमत साजी का ऊंट किस करवट बैठेगा? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। पार्टी जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुतालबात की लिस्ट में मजीद इजाफा कर दिया। पंजाब में इंतजामी सीटों पर भी हिस्सा मांग लिया। दोनों पार्टियों में अगली बैठक कल होगी। हुकूमत साजी पर मुतालबात को हतमी मंजूरी दिए जाने का इम्कान। लीगी रहनुमा का कहना है हुकूमत में शामिल ना होना, वजारत ना लेना और तमाम आईनी ओहदों का मुतालबा समझ से बालातर है। कमिश्नर नॉन पार्टी है, ना ये किसी स्टेज पर आरओ हैं, ना ये किसी स्टेज पर डीआरओ हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है। मुस्लिम लीग नून ने साबिक कमिश्नर का इल्जाम 9 मई पार्ट 2 करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान कहते हैं एक फर्द ने सबूत के बगैर सियासत पर हमला किया। बानी पीटीआई इंतशार के जिम्मेदार हैं। बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। ये रियासत, मईशरत और पाक फौज के खिलाफ साजिश है। 9 मई से सबक नहीं सीखा गया। अताउल्लाह तारड़ बोले कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन पर सवालिया निशान लगा दिया। निगरान हुकूमत आरओज़ को धमकी देने का सख्त एक्शन लें। अज़मा बुखारी बोली लियाकत चट्टा और असलम इकबाल के दरमियान राब्ता है। कौम परस्तों को पीपल्स पार्टी का मैंडेट हजम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की सियासी मुखालफिन पर तनकीद। सरफराज बुगटी कहते हैं हम इनकी तमाम घिनौनी हरकतों के बावजूद हुकूमत बनाएंगे। हमारे नंबर्स पूरे हैं, ताहम अभी तक वजीर आला के उम्मीदवार का फैसला नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में हमारी इत्तेहादी होगी। सरदार सरबलंद खान बोले अख्तर मैंगल और डॉक्टर मालिक तनकीद करने के बजाय अपने गिरेबानों में झांकें। महमूद खान नचकजई की पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। बलूचिस्तान असम्बली में मुस्लिम लीग नून का अक्सरियत का दावा। नून लीग बलूचिस्तान के सदर साबिक सूबाई वजीर शेख जाफर खान मंदोखेल कहते हैं इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके बलूचिस्तान की अक्सरियती पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है। हमारी जमात हुकूमत को लीड करेगी। हुकूमत साजी के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो दीगर सियासी जमातों से राब्ते करेगी। हुकूमत में आकर सूबे की पसमानदगी और आवाम को एहसास महरूमी से निजात दिलाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी को खत्म किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के आजाद मुंतखब अरकान ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास की सदारत पीटीआई के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा सूबे के हुकूक के लिए जरूर बात करेंगे। खैरात नहीं मांग रहे लेकिन हुकूक जरूर लेंगे। खामोश रहने की वजह से सूबे का ये हाल हुआ। इंतखाबी हलकों में बदउनवानी के लिए तरीकेकार पर अमल किया जाएगा। अदालत में दरखास्त दे रहे हैं कि हम अपनी पार्टी में ही चले जाएं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट की सदारत में इजलास कल दोपहर पार्लियामेंट में होगा। इजलास में मामूल का एजेंडा और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली इल्जामात पर भी ऐवान में जेर गौर आएंगे। इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी। ये मौजूदा सेनेट का आखिरी इजलास होगा। जमात इस्लामी का नताइज में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान कैसर शरीफ का कहना है लियाकत बलोच ने मरकजी मजलिस शुरा में पीटीआई से राबतों की तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी। दोनों पार्टियों के बाहमी राबते जारी रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जमात इस्लामी आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेगी। ठट्ठा में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां जारी। जलसा गाह में 80 फुट चौड़ा स्टेज और 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज शाम 5 बजे कारकुनों से खिताब करेंगे। ठट्ठा और सजावल के उम्मीदवारों के क्लीन स्वीप करने पर शुक्रिया अदा करेंगे।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जाम। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में कमेटी 2 ROs तय करेगी। इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट कमीशन को पेश करेगी। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन और दीगर शरीक हैं। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का इजलास। मरकजी वर्किंग कमेटी के इजलास की सदारत सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने की। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के सजा याफ्ता और माजूल साबिक मेंबर के जरिए गलत इस्तेमाल पर शदीद नाराजगी का इजहार। मेंबरान ने कुछ अफराद की तरफ से फौजी क़यादत पर लगाए गए नामुनासिब और बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत की। मुसल्लह अफवाज के इदारे के वकार को बरकरार रखने के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इजहार। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलबी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है वजीर आजम, वजीर दाखिला और दिफा और सेक्रेटरी दाखिला और दिफा पीर को जाती हैसियत में पेश हों। अटॉर्नी जनरल की गुज़िश्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। बटग्राम, लकी मरबत, भलवाल, मियांवाली, सवात और दीगर शहरों में बादल बरसे। इस्लामाबाद और लाहौर में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मरी, गलियात, रावलपिंडी, कोयटा, कलात और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, कागान, दीर, सवात, कोहिस्तान, हुंजा और हवेलियां में तेज बारिश का इम्कान। बर्फबारी से सड़कें बंद और आमदोरफ्त में खलल का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। भीषणाक हद तक इजाफा। 24 घंटों में मजीद 13 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। 622 नए केस रिपोर्ट। लाहौर में 131 मरीज सामने आ गए। सूबे में मूजी मर्ज से जामहक बच्चों की तादाद 392 तक पहुंच गई। सूबाई दारुल हुकूमत की आम मार्केट में नमूनिया वैक्सीन अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीजों के लवाहिकीन परेशान।